दीघा समुद्र के किनारे आध्यात्मिकता, भगवान जगन्नाथ के नए निवास के अंदर। जगन्नाथ धाम परिसर कलिंग वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जो बंगाल की तीर्थयात्रा श्रृंखला का एक प्रमुख हिस्सा है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दीघा में विशाल और जटिल रूप से डिजाइन किए गए जगन्नाथ मंदिर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभ अक्षय तृतीया 30 अप्रैल पर औपचारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया, जिन्होंने इस परियोजना को पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक उपहार और एकता, संस्कृति और आध्यात्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एक पहल बताया। ममता ने कहा कि यह मंदिर राज्य के धार्मिक पर्यटन सर्किट में एक बड़ा योगदान होगा। राज्य के प्रमुख तटीय स्थल न्यू दीघा में स्थित जगन्नाथ धाम परिसर में हर साल लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के आने की उम्मीद है। सड़क की सतह से 210 फीट ऊपर बना मुख्य मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, जो नागर स्थापत्य परंपरा के साथ मिला हुआ है। न्यू दीघा तटीय विकास क्षेत्र के भीतर 24 एकड़ भूमि पर निर्मित मंदिर के विशाल स्वरूप पर एक नीला चक्र लगा हुआ है, भगवान विष्णु से जुड़ा 8 तीर वाला पहिया, जो इसे जगन्नाथ पूजा परंपरा के भीतर प्रतीकात्मक और संरचनात्मक रूप से जोड़ता है। इस परिसर के निर्माण में राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राजस्थान के बंशी पहाड़पुर से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित इस मंदिर के बाहरी हिस्से में बंगाल की खाड़ी जलवायु को झेलने के लिए विशेष तटीय प्रतिरोधी फिनिश शामिल है। इसके निर्माण में 3 साल में 3000 से अधिक श्रमिकों ने योगदान दिया। मुख्य मंदिर प्रमुख पूर्वी भारतीय मंदिरों में पाए जाने वाले शास्त्रीय 4 भाग के लेआउट का अनुसरण करता है: विमान, गर्भगृह, जगमोहन, सभा कक्ष, नट मंदिर, नृत्य कक्ष और भोग मंडप, अर्पण कक्ष। ये मुख्य तत्व एक केंद्रीय अक्ष के साथ संरेखित हैं, जिसमें वास्तुशिल्प समरूपता और सटीकता मंदिर के लेआउट की रीढ़ है। मंदिर का 45 फुट ऊंचा मुख्य प्रवेश द्वार एक महत्वपूर्ण डिजाइन विशेषता है, जिसके दोनों ओर 2 द्वितीयक प्रवेश द्वार हैं। इस बिंदु से आगंतुक 840 फुट लंबे संगमरमर से बने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जिसे केंद्रीय रीढ़ के रूप में जाना जाता है, जो 12 विस्तृत नक्काशीदार दिया स्तंभों, दीपक धारण करने वाले स्तंभों से घिरा है, जिनमें से प्रत्येक में 52 ब्रैकेट वाले दिए हैं। ये औपचारिक दृष्टिकोण वैष्णव परंपरा में प्रतीकात्मक 108 सीढ़ियों की एक विस्तृत उड़ान की ओर जाता है, जो गर्भगृह तक जाती है, जहां त्रिदेव देवता भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा विराजमान हैं। अपनी धार्मिक और स्थापत्य विशेषताओं के अलावा इस परिसर में कई सहायक बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इनमें एक देवता रसोई, भंडारण सुविधाएं, मंदिर के पुजारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए समर्पित विंग, साथ ही इंजीनियरिंग और रसद संचालन के लिए स्थान शामिल हैं। एक निर्दिष्ट प्रसाद वितरण क्षेत्र और अनुष्ठान की तैयारी के लिए एक डाला परिसर भी डिजाइन में एकीकृत किया गया है। प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ 90,000 वर्ग फीट में फैला है, जो सफेद बांसवाड़ा संगमरमर से बना है, जो तीर्थयात्रियों को भक्ति दौरों के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है। मंदिर का स्थान, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 116B के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है और दीघा रेलवे स्टेशन के पास स्थित है, को क्षेत्र के मौजूदा पर्यटक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए चुना गया था। अधिकारियों का अनुमान है कि यह स्थल सालाना 1 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करेगा। धार्मिक गतिविधियों के अलावा इस परियोजना से आतिथ्य, मंदिर सेवाओं, कार्यक्रम समन्वय, सुरक्षा और परिवहन सहित 5000 से अधिक नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है। ममता ने उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बंगाल के हर कोने से, हर वर्ग के लोग इसे देखने के लिए एक साथ आए हैं। यह मंदिर सभी का है, ये शांति, संस्कृति और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने परियोजना के पूरा होने में शामिल लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा, यह मंदिर कारीगरों, मजदूरों, अधिकारियों के अथक परिश्रम और स्थानीय लोगों के समर्थन के कारण संभव हो पाया है। मैं उन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। व्यापक सौंदर्यीकरण और पर्यावरण योजना के तहत परिसर में लगभग 500 पेड़ लगाए गए हैं। मंदिर प्रबंधन ने उन लोगों तक अनुष्ठानों को प्रसारित करने के लिए रणनीतिक स्थानों पर LED स्क्रीन भी लगाए हैं, जो शारीरिक रूप से अंदर मौजूद नहीं हो सकते हैं। 4 निर्दिष्ट प्रवेश बिंदुओं के माध्यम से नियंत्रित सार्वजनिक पहुंच की व्यवस्था की गई है। साथ ही तीर्थयात्रा के चरम मौसम के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए व्यवस्था की गई है। उद्घाटन समारोह में विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं। हालांकि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आधिकारिक निमंत्रण दिए जाने के बावजूद भाजपा की बंगाल इकाई के अधिकांश वरिष्ठ नेता अनुपस्थित रहे। हालांकि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने अचानक उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने अपनी नवविवाहित पत्नी रिंकू मजूमदार के साथ मंदिर में दर्शन किए। राज्य मंत्री अरूप विश्वास और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष के साथ परिसर में प्रवेश किया।
बाद में उन्होंने ममता बनर्जी से भी अलग से मुलाकात की। भाजपा की व्यापक अनुपस्थिति के बावजूद घोष की मौजूदगी से कथित तौर पर पार्टी की राज्य इकाई में बेचैनी पैदा हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ उनकी भागीदारी राज्य सरकार के प्रति पार्टी के प्रतिकूल रुख के विपरीत प्रतीत हुई। फिर भी नए मंदिर के वास्तुशिल्प और आध्यात्मिक महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। द्वार उद्घाटन या औपचारिक द्वार उद्घाटन का प्रसारण परिसर के भीतर और राज्य भर में स्थानों पर एलईडी स्क्रीन पर किया गया। ममता ने कहा कि प्रसाद वितरण और ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग को निर्देश दिया है कि वह बंगाल के सभी घरों में प्रसाद का एक पैकेट और देवताओं की एक तस्वीर भेजने की व्यवस्था करे। मुख्यमंत्री ने कहा, ये समावेशी आध्यात्मिकता का स्थान है। यहाँ सभी का स्वागत है। हर जगह शांति बनी रहे। शाम की आरती सहित दैनिक अनुष्ठान तुरंत शुरू होने वाले हैं। विरासत, वास्तुकला और आधुनिक रसद के मिश्रण के साथ दीघा में जगन्नाथ मंदिर एक पवित्र स्थल और स्थानीय आर्थिक गतिविधि के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है।